ओम शांति। आज 14 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए, ज्ञान के चिंतन में रहना चाहिए। तब बाबा ने कहा कि बच्चों को खुशी का पारा चढ़ेगा और उनके पापों का बोझा भी उतरता जाएगा। आज की मुरली में बाबा ने एक्यूरेट याद का अर्थ बताया कि बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना ही बाबा ने कहा एक्यूरेट याद करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तो कहते हैं कि मोटे रूप से हम बहुत याद करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यथार्थ रीति से एक्यूरेट रूप से याद करने में मेहनत है। बाबा ने कहा कि तुम जितना दूसरों का कल्याण करोगे उतना तुमको दूसरों की आशीर्वाद भी मिलेगी और तुमको उजूरा भी मिलेगा, माना प्राप्ति भी उतनी ज़्यादा होगी। बाबा ने कहा कि तुम्हें ज्ञान रतन अपने अंदर भरने हैं, अपनी झोली के अंदर भरने हैं और फिर वो ज्ञान रतन दूसरों को देने हैं। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में बताया है कि जो आत्मा की कमज़ोरी है उसके कारण माया जन्म लेती है, और आत्मा की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए बाबा ने साधन बताया रोज़ की मुरली। बाबा ने कहा कि रोज़ की मुरली का जब तुम मनन करके शक्तिशाली बन जाते हो तो माया की कीचड़ से तुम सेफ रह सकते हो। फिर तुम्हारे ऊपर माया की वाइब्रेशन टच नहीं करेगी। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो, ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज की मुरली में प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है, उसकी निशानियाँ क्या होंगी। उत्तर है, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद क्या है, धैर्य से याद करना, गंभीरता और समझ के साथ बाबा को याद करना। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो समझकर सही तरीके से याद करते हैं उनको बाबा से करंट मिलती है, माना आत्मा चार्ज होती है और फिर उनके पापों का भी बोझ उतरता जाता है, पाप भी कटते जाते हैं और पाप कटते जाते हैं तो आत्मा पावन बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ती जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तत्त्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। अब ओम शांति बाबा ने किया तो ओम शांति का अर्थ बाबा ने बताया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर बाबा कहते तुम बच्चे भी तत्त्वम, माना तुम भी आत्माएं शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति, शांति धाम से फिर यहाँ आकर टाकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। बाबा कहते शांति धाम में तो तुम शांति में रहते हो, आवाज़ में तो तुम यहाँ पर आते हो जब धरती पर आकर पार्ट बजाते हो। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। बाबा कह रहे हैं आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है और मैं परम धाम से बच्चों के सामने यहाँ आता हूँ। समझो जैसे बाप है इनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है,
किसके भी शरीर में व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। अब बाबा समझा रहे हैं कि मैं परम धाम से तुमसे मिलने आता हूँ। तो बाबा कहते इस दुनिया में कोई आत्मा शरीर लेती है, उसको माँ बाप मिलते हैं तो वो ऐसे नहीं कहेगी कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। अब बाबा ज्ञान के सागर हैं, हमको नॉलेज देने आए हैं, पढ़ाने आए हैं और राजयोग सिखाने आए हैं। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पार्ट नहीं है। हर एक का पार्ट अपना, ईश्वर का पार्ट अपना है। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अब बाबा कहते हैं ये संगम युग चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तो अगर इतना भी याद रहे, इतना भी पक्का रहे कि संगम युग चल रहा है, तो बाबा कहते कि ये पक्का हो जाएगा कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अंदर में तुम्हारे बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं बाबा कहता है ना हम बच्चों को कि मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि भगवान तुमसे कह रहा है, ऐसे ऐसे बात कर रहा है, तो ये ऐसी ऐसी बातें सोच के तुम्हारे मन में बहुत खुशी होनी चाहिए कि ओहो मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। बाबा कितना प्यार से मीठा मीठा, कितना हमको मीठा बोलते हैं। बड़े प्यार से मीठे बच्चे करके सारी बात समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा की ये बातें सोच के तुम्हें खुशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं कि ऐसे तो है नहीं भाई मैं आया हूँ तुमको पढ़ाया और चला जाऊँगा। बाबा तो देखो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और बाबा हमारे तीनों हैं, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। शिव बाबा हमको बाप का प्यार देते हैं, इतना मीठा इतना प्यार देते हैं कि इस दुनिया में भी कोई इतना प्यार नहीं दे पाएगा। कोई बाप इस दुनिया में भी इतना प्यार नहीं देता होगा अपने बच्चों को। अनकंडीशनल लव, बिना कंडीशन के बाबा हमको प्यार करता है। हम भले कितने ही आत्मा नीचे गिरी हुई है, भले ही आत्मा पतित बन गई है, आसुरी संस्कार आ गए हैं, लेकिन बाबा फिर भी प्यार करता है। तो इतना मीठा बाबा है, इतना प्यार करता है। तो बाबा कहते कि मैं ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। बाबा तो बहुत प्यार करता है बच्चों को, प्यार करता है, दुलार करता है, लाड करता है और लाड करके समझाता है, समझा के फिर हमको गुलगुल बनाता है, मनुष्य से देवता बना रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ये बातें सोच सोच के, बाबा का लाड प्यार सोच सोच के तुम्हें बहुत अंदर में खुशी महसूस होनी चाहिए। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत प्यार होना चाहिए। अब बाबा कहते हैं ऐसा बाप कहाँ मिलेगा जो विश्व का मालिक बनाता है, पतित से पावन बनाता है, इतना ऊंचा उठाता है। कहाँ हम अपने को समझते थे भगवान का दास समझते थे कि हे भगवान
तुम स्वामी हो, हम तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर हैं, हम तुम्हारे दास हैं। और कहाँ शिव बाबा ने आके हमको गले लगा के कहा कि मीठे मीठे बच्चों, तुम तो मेरे गले के हार हो, मेरे सिर के ताज हो। बाबा ने हमारा सम्मान कितना ऊंचा कर दिया, हमारा सम्मान कितना नीचा कर दिया था। हम ये समझने लगे थे कि हम तो भगवान से मिलना तो दूर, उसके चरणों के धूल के बराबर हैं, उसके बराबर में तो बैठ ही नहीं सकते। और उसने तो लाड प्यार से हमको गोदी में उठा लिया, इतना लाड प्यार वो करता है इतना। तो बाबा कहते हैं इतने मीठे बाबा से हैं, पतित से पावन बनाने वाले बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। इतना मीठा बाबा तो मिल नहीं सकता है ना। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं कि सवेरे हमारे सुबह की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, गुड मॉर्निंग करके शिव बाबा से। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम सवेरे सवेरे बाबा को याद करो तरीके से तो तुम्हें कितनी खुशी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन कई बच्चे हैं जो इतना सिकवा दिल व जान और सिक व प्रेम से बाबा को याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं अगर याद करो तो कितनी खुशी रहे। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा कह रहा है सवेरे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान का चिंतन करें तो कितनी खुशी रही। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। बाबा कहते गुड मॉर्निंग नहीं करोगे तो पाप नहीं उतरने वाले। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना है। बाबा कहते अभी जो तुम कमाई कर रहे हो बहुत भारी कमाई है और ये कमाई आगे काम आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें याद कैसे करना है, धैर्य से याद करना है, गंभीरता से याद करना है और समझकर याद करना है। माना रटा रटाया नहीं कि मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाबा कहते हैं फीलिंग करके समझ के भी परमात्मा तो है, शिव बाबा तो है, लेकिन शिव बाबा है कौन। ऊंचे ते ऊंचा मेरा बाप, इतना प्यार करने वाला जिसको हम भूल गए थे, इतना लाड करने वाला, ये सतयुगी दुनिया का राजा बनाने वाला, इतना हमें बेहद की प्राप्ति कराने वाला, वो बाप जो इतना सम्मान ऊंचा उठाने वाला। ऐसे माना फीलिंग समझ के बाबा को याद करना। बाबा वो कह रहा है कि ऐसे नहीं रटा रटाया कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बाबा को याद कर रही हूँ। नहीं, अंदर में फीलिंग आए, समझें बाबा है कौन। वो बाबा कह रहा है कि गंभीरता से धैर्य से समझ के साथ याद करना। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। अब बाबा कहते हैं कि वैसे कहने में तो मोटे रूप में तो कह देते हैं कि हाँ हमने इतनी देर बाबा को याद किया, इतना याद किया हम बाबा की। हम तो कई आत्मा कहते हैं कि हम तो 24 घंटे ही बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। एक्यूरेट याद आए, एक्यूरेट। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। अब बाबा बता रहे हैं कि योग और ज्ञान दो सब्जेक्ट हैं। योग की जो सब्जेक्ट है वो बहुत भारी है। योग से ही आत्मा पावन बनती है, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएगी। अगर हमारा योग एक्यूरेट हो रहा है तो बाबा, अगर हमारा योग एक्यूरेट हो रहा है, हम बाबा को समझ के याद कर रहे हैं
तो हमारी चार्जिंग होएगी, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। तो उसको कहता है बाबा की करंट मिलती है और चार्जिंग भी होती है और आत्मा ताकतवर भी बनती है, आत्मा मजबूत भी बनती है। शिव बाबा की याद से आत्मा मजबूत बनती है। और जो बाबा कहता है कि तुम्हारे पाप कटते हैं, पाप कटने का मतलब क्या है? पाप कटने का मतलब यही तो है कि आत्मा मजबूत होती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है ना। तो माया आती है, बाबा कहते हैं पाप जो कर रखे हैं उनके कर्म भोग तो आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम याद से इतने पावरफुल बन जाओगे कि वो आएंगी लेकिन तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेंगी। बाबा कहता है ना कि ऐसा नहीं होएगा कि माया आनी बंद हो जाएगी। बाबा कहता है कि तुम्हारे शरीर में जब तक प्राण है जब तक माया आएगी, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम इतने मजबूत हो जाओगे याद करते करते कि सूली से कांटा बन जाएगी माया। तो वो बाबा बात कहता है कि आत्मा को करंट मिलती है, आत्मा को करंट मिलेगी, आत्मा पावरफुल बनेगी। पावरफुल बनेगी माना वो हल्की होती जाएगी, लाइट होती जाएगी। वो बात बाबा कह रहे हैं। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अब शिव बाबा से बड़ा खजाना जो हमको मिल रहा है बच्चों को, उससे भारी खजाना और कौन देगा? कोई भी नहीं दे सकता। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। इन बातों को अगर हम सोचें, फील करें, महसूस करें कि कितना मीठा बाबा है, कितना प्यारा बाबा है, कितनी ऊंची प्राप्ति हमको करा रहा है, कितना हमें प्यार करता है और हमें कोई तकलीफ़ नहीं देता। भक्ति मार्ग में आत्माओं ने कितना कठिन बना दिया कि भगवान को पाना इतना मुश्किल है, इतना एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, अग्नि से निकलना पड़ेगा, इतनी तपस्या करनी पड़ेगी। बाबा ने आके बिल्कुल जो है कितना सहज बना दिया। बाबा का राजयोग कहते हैं ना, सहज राजयोग हैं। बाबा कहता है कि बाबा कोई तकलीफ़ देते नहीं, बाबा की जो राजयोग में कोई तकलीफ़ है नहीं। बाबा कहते बच्चे कैसे ही बैठो, धरती पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, बेड पे बैठो, कैसे ही बैठो, बाबा को याद करो। बाबा कहते चलो शरीर तुम्हारा तकलीफ़ में है, चलो लौट के याद कर लो, इससे आसान और क्या होगा। तो इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा, इतना सहज ज्ञान राजयोग सिखा रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तो बाबा समझाते ना, एक तो याद करे, आत्मा भी कोशिश करे, जोड़ने की कोशिश करे, मेहनत वाली याद भी करने की कोशिश कर रही है। कभी कभी याद जुट रही है, कभी कभी छूट रही है, कभी कभी याद आ जाता है बाबा कभी। एक बाबा कहता है कि इतना लव तुम्हारा बाबा से होना चाहिए कि बाबा की याद सताए, है घड़ी घड़ी उसकी याद आए, घड़ी घड़ी जो उससे प्राप्तियां हो रही हैं वो याद आए, घड़ी घड़ी वो एक्चुअल में है क्या वो महसूसता आए, वो अनुभव आए। बाबा कहते हैं ऐसे कि एक बाप इतना प्यार करने वाला, प्राप्ति कराने वाला, उसका जो है वो क्या दे रहा है, तो उस हिसाब से उसकी याद सतानी चाहिए। बाबा कहते हैं क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना प्यार है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण हैं, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। अब बाबा चेकिंग के लिए कह रहा है कि चेक करो कि कहाँ तक कांटे से फूल बने हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। अब बाबा कहते जो ज्ञान दे के बहुतों को कांटों से फूल बनाएगा उसको बाबा कहते खुशबूदार फूल। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे, क्रोध भी बड़ा कांटा है।
बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। अब बाबा कह रहे हैं कि सारी दुनिया की आत्माएं तो कलयुग में हैं, और हम बच्चों को बाबा ने इस सबको अलग छांट के, कलयुगी दुनिया से छांट के निकाल के कहाँ रख दिया है? संगम युगी पॉट में रख दिया, संगम युगी बर्तन में रख दिया। बाबा कहते हैं फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। अब बाबा बता रहे हैं खुशी किसको रहेगी? खुशी किसको रहेगी? बाबा कहते हैं जिसको बाबा से सच्चा लव होगा, सच्चा प्यार होगा। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। हैं, अब दुनिया में होता है ना कि जो जैसे सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन की जो नौकरी होती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई जितना प्रोडक्ट बेचता है, ज़्यादा बेचता है प्रोडक्ट, मान लो कोई, उसको उतना ही मतलब इंक्रीमेंट मिलता है, उतने ही पैसे फालतू मिलते हैं। ऐसे बाबा बता रहे हैं कि तुम में से जो बहुतों का कल्याण करेगा उसको उतना उजूरा मिलेगा, माना इंक्रीमेंट मिलेगा, प्राप्ति होगी। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। फिर दुआएं भी मिलती हैं, दुआएं भी मिलती हैं। हम जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, सामने वाले की ज्योति जग जाती है, सामने वाले की आत्मा का कनेक्शन बाबा से जुट जाता है। सामने वाली आत्मा को जब प्राप्ति होती है तो उससे, उस आत्मा से दुआएं मिलती हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितना बाबा हमको ज्ञान दे रहा है, रोज़ थालियाँ भर भर के देता है। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। आज बाबा ने कितनी बार बता दिया कि तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा मिला है, हमको क्या क्या मिला है। बाबा कहते हैं सोचने बैठ जाओ हैं तो लिमिट जो मतलब सोचने लग जाएं तो सीमा नहीं है उसकी, सोचते ही जाएंगे, सोचते जाएंगे। इतनी प्राप्तियां बाबा हमारी करा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। अब जिसको लगन लग जाए बाबा से तो बाबा तो क्या कहेगा कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, चटक पड़ेंगे एकदम। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। अब प्राण देने वाला बाप मिला है, इसका मतलब क्या है? प्राण तो हमारे अंदर पहले से ही है। प्राण देने वाला का मतलब है कि हमको नया जीवन देने वाला। बाबा ने हमको नया जीवन दिया। कलयुगी दुनिया में रह रहे थे, संगम युगी दुनिया में बाबा ने ला दिया, सुख शांति की दुनिया में ला दिया। हम बाबा से प्राप्ति कर रहे हैं, सुख और शांति अनुभव कर रहे हैं। तो प्राण मिले हमको बाबा से। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। ये सब योग की पॉइंट हैं। हम अगर मन में बैठ के सोचें कि बाबा हमको क्या से क्या बना रहा है, हमको नया प्राण दे दिया, जीवन दान दे दिया। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना, बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाबा कह रहा है कि सिर्फ एक शिव बाबा ही याद आना चाहिए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है,
तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी खुशी कभी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। अब बाबा कहते हैं तुम्हारी सगाई हुई है मेरे साथ, तो सगाई की तो बहुत खुशी रहती है। इस दुनिया में भी किसी की सगाई हो जाती है तो कितना खुश रहता है। तो बाबा कहते तुम्हारी सगाई तो भगवान के साथ हुई है, अविनाशी सगाई हुई है, तो तुम्हें कितनी याद उसकी सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। लाइट हाउस माने दूसरों को रोशनी देने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम ज्ञान सुन सुनकर दूसरों को सुना सुनाकर तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाओगे, बाबा के जैसे ही बन जाओगे। जैसे दुनिया में छोटे बच्चे होते हैं, फिर वो बड़े पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, तो मतलब पढ़ पढ़ के फिर दोबारा वो टीचर बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाओगे। तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी आरामी होती है। अब बाबा बताते हैं कि मेरा भी मन बच्चों के बिना नहीं लगता। बाबा कहते तुम्हारे बिना मुझे भी बेआरामी आ जाती है, मतलब बाबा भी रह नहीं सकता बच्चों से मिलने बगैर। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर। बाबा कहते कि मैं भी जब देखता हूँ मेरे बच्चे दुखी हैं, मुझे पुकार रहे हैं, तो बाबा को भी बेआरामी आ जाती है, माना बाबा रह नहीं पाता, तो बाबा भी नीचे आ जाता है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अब बाबा कहते सतयुग में तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, सतयुग में तो मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, बाबा वहाँ तो आएगा नहीं। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो इस समय जितनी प्राप्ति करेगा बाबा से, उसके हिसाब से उसको प्राप्ति सतयुग में होगी, अपनी अवस्था के अनुसार सतयुग में जाएगी। जो अच्छी प्राप्ति करेगा, खूब ज्ञान योग करेगा, वो सतयुग के स्टार्टिंग में जाएगा, कम करेगा लेट जाएगा, बिल्कुल कम करेगा वो त्रेता के भी एंड में या त्रेता में जाएगा। तो सारा मदार इस समय जो हम कमाई कर रहे हैं उसके ऊपर है। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियां पा लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, इसमें सब आ जाते हैं। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को पढ़ के तुम्हें सब डिग्रियां मिल जाती हैं, हेल्थ की भी मिल जाती है, वेल्थ की भी मिल जाती है, फूड मिनिस्ट्री भी मिल जाती है, बिल्डिंग मिनिस्ट्री भी मिल जाती है, सब बाबा कहते हैं मिल जाती है। तुम बड़े ट्रेजरर खजांची भी हो, तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता। योग की पॉइंट है, हमारे पास जो खजाना है दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर रूहानी खुशी में नशे में रहना चाहिए। देखो बाबा कह रहे हैं ना कि ये सारी पॉइंट, आज बाबा ने कितनी सारी पॉइंट बाबा में बताई हैं। बाबा की बातें याद करो, ओहो ऐसा मीठा बाबा है, सतयुग की दुनिया में ले जाता है, इतनी प्राप्ति कराता है, कितनी सारी आज बाबा ने पॉइंट बताई। वो सारी विचार सागर मंथन करने की तो हैं, अपने अंदर योग में बैठ के सोचने की तो हैं ऐसे ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम ऐसे सोचो तो तुम्हारे अंदर कितनी खुशी रहे, नशा रहे। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो,
अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना है, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। अब बाबा कहते दूसरों को तभी तो कह पाओगे जब खुद याद में रहोगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमज़ोरी है। अब बाबा कह रहे हैं याद की बच्चों में बहुत कमज़ोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाबा कहते आत्म अभिमानी अवस्था में स्थित होके तुम किसी को थोड़ा भी समझाओगे ना, उसका भी तीर लग जाएगा उसको, वो भी बाबा का बच्चा बन जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे। यह ठगी चल ना सके, अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाबा कहते खुद याद ना करो, दूसरों को कहो, कहते रहो तुम याद करो। बाबा कहते तो वो तो चीज़ नहीं चलेगी। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। क्या कह रहा है बाबा? इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल अपने घर जाना है। अब बाबा बता रहे हैं कि आत्मा ने कितने, शरीर को लेते लेते आत्मा की अटैचमेंट हो गई है शरीर के साथ, तो उसको छोड़ने में मेहनत लगती है। लेकिन बाबा कहते तुम्हें शरीर को भूलना है। वहाँ तो 5 तत्व हैं नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, दुख नहीं होता। यहाँ शरीर खींचता है बाबा कहते हैं, लेकिन वहाँ शरीर नहीं खींचेगा। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। हैं बाबा कह रहे हैं कि शरीर छूटे, इसमें तो और ही खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आत्मा दुखी होती है। शरीर को छोड़ते समय आत्मा को दुख अनुभव होता है, क्योंकि शरीर के साथ अटैचमेंट हो गई है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। बाबा कहते ना तो शरीर से ममत्व रखना है, ना किसी चीज़ से ममत्व रखना है, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। अब बाबा कहते कि तुम्हें अपने देवी देवताओं का शरीर मिलेगा, वो कैसे होंगे, साक्षात्कार उसका हो गया है, महलों में तुम रहोगे। तो बाबा कहते ऐसे सुख धाम के लिए तो बहुत मेहनत करनी चाहिए ना, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाबा कहते अब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी संभाल भी करूँगा। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे।
झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है व नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है, बाप की याद में रहे फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। अब बाबा कहते हैं जो इस कुल का होगा, देवी घराने का होगा, उसको ये बातें टच करेंगी, उसको इन बातों में रस आएगा। और नहीं तो बाबा कहते हैं जो इस कुल का नहीं होगा, बाबा का बच्चा नहीं बनने वाला होगा, उसको कितना ही ज्ञान सुनाओ, वो ज्ञान उसके ज्ञान बैठेगा ही नहीं बुद्धि में। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। अब बाबा ने एक भक्ति का कनेक्शन बता दिया है कि जो आज जिस आत्मा ने ज़्यादा भक्ति की हुई होगी वो उतना ही बाबा से प्राप्ति इस समय करेगी। आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर वजन करने लगो तो ये पढ़ाई बहुत भारी है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बीती सो बीती कर पहले अपने को सुधारना है, आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, जास्ती बोलना नहीं है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। वरदान है, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हों, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करें। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताज़ा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। माना बाबा बता रहे हैं कि कर्म और योग इकट्ठा होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए। कर्म कर रहे हैं हम, हमारे मन में बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चल रहा है, बाबा की मुरली की बातें चल रही हैं। बाबा बता रहे हैं ना कि कर्म के दौरान किसी आत्मा को बाबा की याद कब रह सकती है। कर्म करते हुए बाबा की याद तब रह सकती है जब उसकी बुद्धि में, जब उसने ज्ञान बाबा का बहुत धारण कर रखा हो, तभी ज्ञान की पॉइंट बहुत सारी अंदर स्टोर हों। अब जब ज्ञान की बातें बहुत सारी स्टोर कब होंगी, अब वो भी बाबा बताता है कि जो मुरली पे मनन करता होगा, चिंतन करता होगा। बाबा कहता है ना रोज़ का भोजन जो आत्मा को मिल रहा है बाबा की मुरली है। अब वो मुरली तो मिल रही है, बाबा कई बार बताता भी है कि जो मुरली मिल रही है, हमने मुरली सुन ली, हमने ज्ञान सुन लिया, लेकिन वो ज्ञान बाबा कहते हैं हजम नहीं हुआ। हजम कब होएगा, जब उसका मनन होगा, चिंतन होगा, बाबा की मुरली की पॉइंट बार बार मन में रिवाइज होएगी, उसके ऊपर डिस्कशन होएगा, तब बाबा कहते हैं वो जो है तुम्हारा पक्का होएगा, तब उससे भोजन मतलब उससे ताकत मिलेगी। फिर उससे क्या, उससे दो फायदे होंगे भाई। जब आत्मा के अंदर ज्ञान चलेगा, किसी चीज़ को हम बार बार सोचते हैं, मान लो बाबा की बातें हम बार बार सोचेंगे तो उससे क्या होगा, जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं वो चीज़ हमको और बार बार याद आती है। हमारे मन
हमारा मन क्या है, मन एक ऐसी स्लेट है जिसके ऊपर तुम जो संकल्प बार बार करोगे वही संकल्प बार बार याद आता है। तो बाबा कहता है कि अगर हम ज्ञान का चिंतन मनन बार बार कर रहे हैं, उससे फिर क्या होगा कि वो जब हम कर्म कर रहे होंगे तब भी ऑटोमेटिक बाबा की बातें याद आएंगी हमको, और ऑटोमेटिक बाबा की बातें याद आ रही है, इट मीन्स हमारा योग लग रहा है। योग लग रहा है माना योग और कर्म एक साथ हो गए, कंबाइंड हो गए। तो अगर योग और कर्म कंबाइंड हो गए तो फिर माया आ ही नहीं सकती। भाई मन खाली नहीं है, बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारा मन खाली नहीं है तो उसमें माया की बातें आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो लेकिन तुम्हारा मन बाबा की बातों में विचार सोच रहा है, तो फिर माया आएगी नहीं। तो बाबा कहते हो तुम्हारा जो है, तुम माया की कीचड़ से सेफ रहोगे। तो ये बाबा कह रहा है। स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। तो ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।